बच्चों, आज गोलार्ध के बारे में पढ़ेंगे। ये जो गोला है इसको हम दो भागों में बांटते हैं, इसलिए इसको गोलार्ध कहा गया। गोले का आधा तो गोलार्ध। अब जो ऊपर वाला भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला भाग है दक्षिण गोलार्ध। और जिस रेखा से हमने इसको बांटा है इस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 0 अक्षांश की रेखा है। अब इसके बाद जो 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है ये कर्क रेखा है। ये उत्तरी भाग में खींची गई है। इसी तरह नीचे भी 23.5 डिग्री पर एक रेखा है, इसका नाम मकर रेखा है। अब 66.5 उत्तरी पर ये उत्तरी ध्रुव रेखा है और नीचे भी दक्षिणी ध्रुव रेखा है। इस भाग में उष्ण कटिबंध क्षेत्र भी है और यहाँ पर उष्ण जलवायु पाई जाती है। और 23.5 से 66.5 के बाद तक शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और 66.5 से उत्तरी ध्रुव पर शीत जलवायु पाई जाती है। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री से 66 डिग्री तक शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और 66 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव तक शीत जलवायु पाई जाती है। इसी तरह अब हम अक्षांश रेखाएं बताएंगे। जो ये रेखाएं इनको अक्षांश रेखाएं भी, ये अक्षांश रेखाएं है सारी। अब इसी तरह अक्षांश रेखाएं की अगर हम परिभाषा लिखते हैं तो उसको किस तरह से लिखेंगे कि जो रेखाएं भूमध्य रेखा से ध्रुव तक समांतर भागों में खींची गई है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये क्रमशः उत्तरी ध्रुव तक 90 डिग्री तक पहुंचती है। ऐसे ही दक्षिणी भाग में भी ये क्रमशः दक्षिणी ध्रुव तक 90 डिग्री तक पहुंचती है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 180, पूरे गोलार्ध में 180 रेखाएं होती है। ऐसे ही देशांतर रेखाएं भी होती है पृथ्वी पर। और ये सही जानकारी के लिए काल्पनिक रेखाएं होती है।